सर्वलं कालं कृते मन्या भवतं चदप्रियं सपालोते सोलोको वाचो विधिना बली। एस वै भगवान साक्षात् द्वे नारायणः पुनः सर्वकाल कृत्यमय मने भवतां च यद् प्रियम्। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे और भगवान की कथाओं से जुड़े रहे, भगवान की कथाओं से जुड़े रहे। क्योंकि इस कलिकाल में एक नौका है भवसागर से पार जाने की, वो नौका है श्रीमद् भागवत कथा, भगवान की कथा, सत्य संग। दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए आप सभी भगवान के कथाओं से जुड़े रहे। तो आप सभी ने कल के कथा में सुना कि भगवान शंकर बिच्छू क्यों लटकाए हैं, बिच्छू क्यों लटकाए हैं, शेर की छाल क्यों पहनते हैं। उसके बाद आपने सुना कि भगवान शंकर जी भभूति क्यों रमाते हैं, और काहे की भभूति रमाते हैं, चिता की भभूति, चिता की भभूति रमाते हैं। एक बार हुआ क्या कि एक मुर्दा जा रहा था, तो मुर्दा, सब लोग उस मुर्दे के साथ जितने भी लोग थे सब लोग बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो शंकर जी को लगा, अरे ये तो हमारे पार्टी के लोग जा रहे हैं, हम भी राम राम सत्य बोलते हैं, ये भी राम राम सत्य बोलते हैं। शंकर जी संग हो गए, उन लोगों के संग हो गए। तभी शंकर जी चलते चलते गए तो उन्होंने मुर्दे को चिता पे रखकर जला दिया, और ये सारे लोग वापस आने लगे। ये सारे लोग वापस आने लगे ना, तो फिर किसी ने राम नाम नहीं बोला। वापस आने लगे तो फिर किसी ने राम नाम नहीं बोला। शंकर जी ने पूछा, क्यों जी, अभी तो आप सब राम राम बोल रहे थे और अब तो आप लोग राम राम बोलते नहीं हैं। भगवान शंकर ने पूछा कि क्यों जी, अभी तो आप सब राम राम बोल रहे थे और अब तो आप लोग राम राम बोलते नहीं हैं। उन्होंने कहा, हम लोग राम राम इसकी वजह से बोल रहे थे, वो जल रहा है ना, मुर्दे की वजह से। शंकर जी बोले, अच्छा इसकी वजह से इतने लोगों के मुख से राम नाम निकला है, इसकी वजह से इतने लोगों के मुख से राम नाम निकला है, तो आज मैं इसके राख को अपने अंग अंग में रमाऊंगा। आज मैं इसके राख को अपने अंग अंग में रमाऊंगा, क्योंकि इसकी वजह से इतने लोगों ने भगवान का नाम लिया। संत जन, कथा वार्ता, सारे लोग जो जहाँ से है शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि भगवान के चरण को पकड़ कर रहिए,
कल्याण उसी में है। लेकिन लोग नहीं मानते। सारे संत जन, हमारे महात्मा जन बोलते हैं कि भगवान के नाम का चिंतन किया कीजिए। लोग नहीं बोलते हैं, परंतु किसी का मृत्यु हो जाए तो उस चिता को ले जाने वाले सब एक साथ राम नाम बोलते हैं तो चिता बड़भागी है। वो मुद्दा बड़भागी है कि उनके बिना कहे हुए, उनके वजह से उतना लोग के मुख से तो राम राम निकल गया। तो वही भगवान शंकर ने सोचा कि भस्मी मुर्दे को रमाते हैं, क्योंकि मुर्दा आदमी कितना भी बड़ा पापी हो, आदमी कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पर मर जाए तो संग में चलने वाले राम राम बोलते ही हैं, राम राम बोलते ही हैं। आदमी भक्त तभी हो जाता है जब आदमी मर जाता है। आदमी भक्त तभी हो जाता है जब आदमी मर जाता है। इसलिए कहते हैं मरने के बाद दुनिया राम राम बोले, उसके पहले तुम ही राम राम बोलना स्टार्ट कर दो। मर जाओगे तब जबाना बोलेगा। तुम काहे नहीं बोलते हो, तुम बोलो। इसलिए भभूति रमाते हैं शंकर जी, इसलिए भभूति रमाते हैं शंकर जी। वाहन क्या है? भगवान शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। बैल मीन्स धर्म। बैल मीन्स धर्म होता है। बैल मीन्स क्या हुआ? धर्म हुआ। शंकर जी बैल पर नहीं चढ़ते हैं, शंकर जी तो धर्म पर चढ़ते हैं। शंकर जी बैल पर नहीं चढ़ते, शंकर जी तो धर्म पे चढ़ते हैं और धर्म पे चढ़ के जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी का अपमान किया दक्ष ने। ऐसे भगवान शंकर जी का अपमान किसने किया? दक्ष ने। माता सती, उस यज्ञ में दक्ष ने एक यज्ञ किया। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया कनखल में, नहीं बुलाया माता सती को, और शंकर को नहीं बुलाया, माता सती को और शंकर को। पर सती जिद करके गई, सती जिद करके गई। इसलिए कहा जाता है कि जहां से बुलावा ना आए वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां सम्मान नहीं मिलेगा, और सम्मान नहीं मिलेगा तो सहन होगा नहीं। यदि इतना सहनशील है जैसे भगवान शंकर ने, भरी सभा में दक्ष की गालियां सुनते रहे, सह गए, एक शब्द भी उत्तर नहीं दिए। धन्य है भगवान शंकर। यदि उतना क्षमता है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन सहन नहीं होता है। लेकिन भगवान शंकर ये हम सभी को मैसेज दे रहे हैं कि यदि कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ते के साथ तुम कुत्ता मत बनो। कुत्ते काट लिया तो कुत्ते को तो तुम नहीं काट सकते हो ना, कुत्ते को तुम नहीं काट सकते हो ना, क्योंकि वो तो कुत्ता है। तुम और हम तो इंसान है, तो इंसान का परिचय देना। यदि कोई गाली देता है, बकता है, बकने दो, ठीक है। तो भगवान शंकर का अपमान दक्ष प्रजापति ने किया, और दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ में माता सती को और भगवान शंकर को नहीं बुलाया। पर सती जिद कर गई। भगवान शंकर ने बहुत मना किया पर सती नहीं मानी। तो भगवान शंकर कहते हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा मनु शाखा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारी शंभु सुजाना। भगवान शंकर जान गए कि हरि की यही इच्छा है, इसलिए हम सबको भी यदि दुख आता है तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की यही इच्छा है, भगवान की यही इच्छा है।
भगवान शंकर ऐसे हैं कि दूसरों को जिला सकते हैं और अपने सती को क्यों नहीं बचाए? कारण क्या था? क्योंकि माता सती भगवान श्री राम के सामने सीता बनकर गई थी। माता सती भगवान श्री राम के सामने क्या बनकर गई थी? सीता बनकर गई थी। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। भगवान शंकर उस समय भी माता सती को बहुत माना किए, पर माता सती मानी नहीं, भगवान की परीक्षा लेने चली गई। और जब भगवान श्री राम प्रभु के पास गई तो माता सीता बन गई। और भगवान शंकर जी माता को क्या मानते थे? माँ मानते थे, माँ मानते थे। तो माता सती भगवान के सामने माता सीता बनकर गई और भगवान के आगे आगे मटकने लगी, क्योंकि भगवान की सीता का हरण हो चुका था। भगवान अपने पत्नी वियोग में थे, रो रहे थे। तो सती माता ने आगे आगे घूमने लगी तो भगवान श्री राम ने कहा, प्रणाम मातेश्वरी, प्रभु शंकर जी कहाँ हैं? सती माता लजा गई और वापस आई। भगवान क्यों पहचान गए कि हमारी सीता नहीं है? क्योंकि माता सीता का जो मर्यादा था वो अलग था और माता सती का जो मर्यादा था उसके विपरीत था। माता सीता कभी प्रभु श्री राम के आगे नहीं चलती, प्रभु श्री राम के कभी आगे नहीं चलती, वो पीछा चलती थी। इसलिए इस मर्यादा से भगवान श्री राम समझ गए कि ये हमारी माता नहीं हो सकती, ये तो माता सती है, माता सती है। तब आई माता सती भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने पूछा कि ले ली परीक्षा? माता सती क्या कहती है? कछु न परीक्षा लेहु गोसाई, किन पर नाम तुमरे ही नाई। तब शंकर देखा धर ध्याना, सती जो किया चरित्र सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान धर के देख लिया कि माता सती तो भगवान प्रभु के सामने सीता बनकर गई थी, तो मैं तो सीता को माँ मानता हूँ, मैं तो सीता को माँ मानता हूँ, तो माँ को पत्नी की दर्जा कैसे दे सकता हूँ? उसी वक्त भगवान शंकर ने माता सती को त्याग दिए थे। इसलिए नहीं तो भगवान शंकर तो मृत्यु, जो महामृत्युंजय जाप होता है ना, उससे आदमी जिंदा हो सकता है। भगवान शंकर जिंदा कर सकते हैं, लेकिन माता सती को क्यों नहीं बचाए? क्योंकि कारण था कि इस शरीर में माता सती को स्वीकार नहीं करेंगे अब, क्योंकि माता सती का परित्याग कर दिए थे भगवान शंकर। तो फिर भी भगवान शंकर जी ने मना किया माता सती को कि बिना बुलाए मत जाओ। माता सती ने नहीं मानी, जिद करके गई और सती उस यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, उस यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। जैसे यज्ञ में गई, उनकी जो बहन थी बड़े प्रेम से मिली, माँ तो माँ है, माँ भी मिली, पर पिता अपमानित किए। और भगवान शंकर के बैठने के लिए भी कहीं स्थान नहीं बनाया गया था। ये सब देखकर माता सती क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर क्या की माँ अग्नि में जलकर भस्म हो गई। वही वीर बंदर के द्वारा यज्ञ को विध्वंस किया गया।
भगवान शंकर के दूत जाकर उस यज्ञ को विध्वंस कर दिए। अंत में बकरे का विध्वंस कर दिए। भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति जी का गर्दन अलग कर दिए। अंत में बकरे का सिर लगा के दक्ष के सिर में फिर दक्ष को जीवित किया। इस धरती के सबसे पहले सर्जरी करने वाले कोई है तो भगवान शंकर है। वो कौन है? भगवान शंकर है। आज जो डॉक्टर लोग, मेडिकल साइंस ये सर्जरी कर रहा है, इससे कई हजार वर्ष पहले हमारे भगवान शंकर सर्जरी कर चुके हैं। गणपति भगवान जी के सर में देखिए, उनके सर तो मानव का था और हाथी का सर सर्जरी किए। तो सबसे पहले सर्जरी करने वाले कोई है तो भगवान शंकर है। आप लोग कहते हैं ना साइंस हमारा तेज है, साइंस आगे है। साइंस के जन्म लेने से पहले भगवान शंकर ने सर्जरी किया है। इसलिए सबसे पहले सर्जरी करने वाले भगवान शंकर हैं, जिन्होंने सबसे पहले सफल ऑपरेशन किया था अपने ससुर जी का। किसका? अपने ससुर जी का। और अपने बेटे गणेश जी का। बेटे के सिर पे हाथी का सिर लगा दिया और ससुर जी के धर में बकरे का सिर लगा दिया। क्यों जी? सर्जरी ही तो है, साइंस है ना। यहाँ तक तो साइंस पहुंचा भी नहीं जहाँ तक की बातें हमारे यहाँ है, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में है। तो सबसे पहले सर्जन कौन? इस धरती के सबसे पहले सर्जन इस धरती के कौन है? तो भगवान शंकर जी। तो वही सती पार्वती बनकर भाई हिमालय के घर बेटी बनकर भगवान शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यदि मैं इसे विस्तारित करूं तो थोड़ा ये प्रसंग बड़ा हो जाएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में ये सब सूक्ष्म थोड़ा सा दर्शाया गया है। थोड़ा सा दर्शाया गया है। हिमालय के घर बेटी बनकर भगवान पैदा हुई, प्रकट हुई पार्वती माता। भगवान शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, भगवान मनु जी महाराज के 3 बेटी, मनु जी महाराज के 3 बेटियों की कथा आपको सुनाई। अब भगवान शंकर और माता पार्वती की विवाह संपन्न हुआ। अब मनु जी महाराज के 2 पुत्रों की कथा, उतानपाद और प्रियव्रत। उतानपाद की 2 पत्नियां हैं। उतानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उतानपाद की कितनी पत्नियां हैं? 2। और कौन, क्या क्या नाम है? सुनीति और सुरुचि। बड़ी धर्मात्मा राजा है उतानपाद जी। देखिए, ये 2 विवाह किए थे कौन? उतानपाद जी। उनके दोनों पत्नी का नाम, एक का सुनीति और एक का सुरुचि। बड़े धर्मात्मा राजा हैं उतानपाद जी। हमें भी धर्मात्मा होना चाहिए। और जैसा कि हमने आपको निवेदन किया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हमने आप सभी को निवेदन किया कि कर्म तो हम सब कर रहे हैं। कर्म तो हम सब कर रहे हैं। यदि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आंखें के जो पलकें हैं ना, ये छपकती रहती है। ये आंखें की पलक छपकती रहती है, ये भी तो कर्म है। आप यदि किसी को गाली बक रहे हैं, वो भी कर्म है। यदि भगवान के नामों का चिंतन कर रहे हैं, वो भी कर्म है, वो भी
कर्म है। अब दोनों कर्म है, किसी को गाली दे रहे हैं वो भी कर्म, और भगवान के नामों का चिंतन कर रहे हैं वो भी कर्म। अब आप सभी सोचकर बताएं कि कौन सा कर्म धर्म योग्य है और कौन सा कर्म अधर्म योग्य है। गाली देना अधर्म है, परंतु भगवान के नामों का चिंतन ये श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए कर्म तो हम और आप करेंगे तभी, नहीं करेंगे तभी कर्म तो होगा। लेकिन कुछ ऐसे कर्म है जो आचरण विरुद्ध, जो धर्म विरुद्ध होता है। तो जो व्यक्ति भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण किया हुआ है, संतों के चरणों में अपने आप को समर्पण किया हुआ है, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण किया है, उस व्यक्ति से अधर्म बहुत कम होगा। उस व्यक्ति से अधर्म कर्म बहुत कम होगा। उस व्यक्ति से अधिक धर्म योग्य कर्म होगा। लेकिन ये धर्म योग्य कर्म होगा कब? जब हम शास्त्रों को शरण करेंगे, गुरु चरणों में प्रेम करेंगे, भगवान चरणों में समर्पण रहेंगे, तब ये संभव है कि हम कोई भी कार्य करेंगे तो अधर्म पूर्वक कार्य नहीं हो सकता है, धर्म पूर्वक ही होगा। यदि गलती से अधर्म भी हो गया तो भगवान सब देख रहे हैं, क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हम तो भगवान के बच्चे हैं ना, संतान है ना। तो कर्म तो करना है, परंतु कर्म कैसे करना चाहिए? कर्म कैसा होना चाहिए? धर्मयुक्त। जैसे यदि आप किसी गरीब को कुछ खिला रहे हैं, कुछ दान दे रहे हैं, गरीब की बेटियों की विवाह शादी कर रहे हैं, ये क्या है? धर्म है। ये क्या है? धर्म है। अपने से बड़ों का आदर सम्मान कर रहे हैं, ये क्या है? धर्म है। दूसरे के बहन बेटियों को अपनी माता, अपनी बहन बेटियों के समान दृष्टि से देख रहे हैं, ये भी एक धर्म है। ये भी धर्म है। यदि आपके उम्र की है तो क्या है? बहन की समान है। आपसे बड़ी है तो माँ के समान है। आपसे छोटी है उम्र में तो बेटी के समान है। तो ये क्या है? धर्म है, धर्म योग्य कर्म है। उस व्यक्ति को आप सहायता कर रहे हैं जिस व्यक्ति के पास कोई सहायता करने वाले नहीं है, ये क्या है? धर्म है। तो उत्तानपाद जी क्या थे? धर्मात्मा राजा थे। उत्तानपाद जी धर्मात्मा राजा थे, धर्म करते थे, बड़े धर्मात्मा थे। संत जनों के चरणों में प्रीति रखते थे, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण रखते थे, प्रजा की सेवा अपने संतान के जैसा करते थे। तो प्रियव्रत जी कैसे राजा थे? धर्मात्मा राजा थे। हमें भी धर्मात्मा होना चाहिए। धर्म करने के लिए इस कलयुग में धन की आवश्यकता है। इस कलयुग में धर्म करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? धन की आवश्यकता है। तो धन आएगा कहाँ से? कर्म करने से। तो कर्म कैसे करें? धर्म पूर्वक। हम किसी के घर से डकैती, चोरी, डका डालकर पैसे लाकर ना किसी को खिलाएं, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म हो जाएगा। अपने पसीने की कमीनी 10 रुपया ही दान दें, पर अपने पसीने की कमी नहीं दान दे, वो क्या है? धर्म है। धर्म है। तो जब तक धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो कर्म करते रहोगे, कर्म का फल नहीं मिल सकता है, क्योंकि कर्म वैसा होना चाहिए। कर्म तो सब करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, हाथी सब करते हैं। इस संसार में जितने जीव हैं सब कर्म कर रहे हैं, परंतु धर्म पूर्वक कर्म करने का पावर, अधिकार भगवान स्वयं मनुष्य को, इंसान को दिए हैं। तो हमें धर्म योग्य कर्म करना है। तो धर्म योग्य कर्म करने के लिए
या तो आपके गुरु के चरणों में समर्पण होना पड़ेगा, या तो भगवान के चरणों में समर्पण होना पड़ेगा, या तो वेद शास्त्रों को श्रवण करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। तब जाके पता चलेगा कि कौन कार्य धर्म पूर्वक